आशीष मिश्रा ने 500 टाटा केमिकल ले रखे 980 पर। स्टॉप लॉस क्या लगाएं इसमें? 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करना है। जी। देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर मैंने इनका भाव बराबर सुना तो इनका स्टॉक तकरीबन तकरीबन इनके लिए डबल है, अगर ये 500 रुपए के आसपास चढ़े हैं, जो अगर मैंने भाव सही सुना है तो शेयर तो लिए मेरे हैं हिसाब से तो इनको राय 980 रहेगी कि पे। सॉरी 500 शेयर लिए हैं 980 पे। 980 पे। ओके ओके, 980 आई थिंक मेरे हिसाब से जब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू है, बने रहे, एक कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 992 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और नेक्स्ट 10 से 12 वर्किंग डेज में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जब तक ये मोमेंटम चला और जो प्राइस आया वो इनके ऊपर छोड़ता हूँ, बट अगले 10-12 सेशंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स यहाँ पे अब खराब हो रहे हैं और इसकी पिटाई कभी भी हो सकती है। ओके, कविता का सवाल है कि इन्होंने मझगांव डॉक 730 पर और ग्रैन्युअल्स 310 पर दोनों 100 शेयर ले रखे हैं, क्या करें? जी, देखिए, पहले तो मझगांव डॉक्स ले लेते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि इनको फिलहाल इस उछाल का इस्तेमाल करना चाहिए और ऊपर में कहीं अगर निकलने का मौका मिले तो आई थिंक 740-750 के अगर रेट्स आते हैं तो थोड़ा मुनाफा इनको यहाँ पे बांधना चाहिए अगर इनको मुनाफा है। और दूसरी बात रही ग्रेन्यूल्स की, वहां तो मुझे लगता है कि क्लियर कट ओवरऑल मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे सेटअप्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस रहेगी और 3 से 6 महीना यहाँ पे वीकनेस रहेगी। मेरे हिसाब से तो यहाँ इनको राय रहेगी कि एग्जिट कर जाए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इनको 225 230 के आसपास दोबारा लेने के लिए मिलेगा, उस समय चाहे तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ निकल जाए या उछालों में निकलने की कोशिश करें, बिकॉज नेक्स्ट 3 से 6 महीना ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। और गुरजीत गुलाटी ने पूछा रूट मोबाइल 1800 रुपये पे ले रखा है, क्या और ऐड करना चाहिए? पर आई थिंक इसका तो डेटा ही बहुत कम है, मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, रूट मोबाइल पर कोई राय नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? आज नतीजे आने हैं। नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है मेरे लिए तो ये, किसी के पास है तो निकलना चाहिए, लेने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। आईटी इंडेक्स में जगह बाकी है अभी, और सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में एक बार नीचे के लेवल्स चैलेंज होंगे, टूट भी सकते हैं। और इनफैक्ट इन्फी तो बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। इन्फी का जो पिछला लो मुझे दिख रहा है वो 1350 के आसपास दिख रहा है मोटा मोटी, और अभी भी 1390 चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट मुझे लगता है कि आईटी से बचें अभी फिलहाल, नेक्स्ट 3 से 6 महीना आईटी से बचें, एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक आईटी में हाथ डालना ही नहीं है। 2 क्वार्टर तक आईटी में हाथ डालना नहीं है तो क्या आंध्रा पेपर में हाथ डालें? मयंक सराफ जी ने 2000 शेयर ले रखे 425 पे। जी, मैं देख लेता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, तो वॉल्यूम्स तो बहुत कम होते हैं, बट या ओवरऑल सेटअप्स जब थोड़ा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो सेटअप्स अच्छे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल जिस ट्रेड में बने रहे, स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है इसलिए नया लेने को तो नहीं बोलूंगा, बट जो पोजीशन है उसमें बने रहे, और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसमें आएगा तकरीबन 400 रुपए के नीचे, 398.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। अच्छा, आईटी के कॉन्ट्रेरी बैंक में आज तेजी है। बैंक में आपको लगता है कोई स्टॉक जहां पे प्ले किया जा सकता है? सर देखिए, अगर बैंक निफ्टी का आप ध्यान डालें, खाली पहले बैंक निफ्टी इसलिए दर्शाना चाह रहा हूं कि आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी पिछले जनवरी महीने के बाद से, जब उसने पहली बार 42,000 तोड़ा, 42,000 तोड़ने के बाद से बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, और अब आ गए तकरीबन हम चौथे 5वें महीने में, 4-5 महीने हो गए बैंक निफ्टी किसी भी कारण से, आई डोंट नो, टेक्निकली स्पीकिंग बैंक निफ्टी जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ऑलरेडी 41,700 चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है बैंकिंग साइड में, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो, निफ्टी में मेरे पास उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 42,100 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी बेचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको वापस नीचे में 39,500, 40,000 ये स्तर वापस यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जा रहा। और 42,000 के अटेम्प्ट बहुत कर चुका है ब्रेकआउट करने के, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होएगा, मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी की स्थिति सुधरेगी। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से नेगेटिव है, तो बैंकिंग में तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट एटलीस्ट 15 से 20 दिन के लिए ये राय दूंगा कि बैंकिंग साइड में लॉन्ग साइड के सेटअप्स या ट्रेड्स ना लें, क्योंकि बैंक निफ्टी इटसेल्फ तकरीबन 8-10% गिर सकता है। ओके, अच्छा, एक क्विक कमेंट चाहिए। एक बुलंदशहर से एक सवाल भेजा नीरज ने ट्विटर पे। उनका सवाल है, मन्नापुरम फाइनेंस के 200 शेयर हैं 125 के भाव पर, दिखाइए जरा क्या भाव चल रहा है। ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें क्या?
125-90 पे तो चल ही रहा है भाई, प्रॉफिट कहाँ से बनाओगे आप? क्या करें बताइए, निकल जाएं क्या, ये पूछना चाह रहे होंगे। देखिए बिल्कुल आई थिंक यहाँ पे अगर मैं ब्रॉड ब्रश देखूं और इसको भी समझूं तो मेरा मानना भी ये है कि भाई रिस्क है यहाँ पे, मेरे हिसाब से भी निकल जाना चाहिए। और अभी इनको नुकसान भी नहीं है तो ये लकी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें से निकल जाना चाहिए। इसमें से निकल जाना चाहिए। और चलिए यहाँ पे शुक्रिया करना है सरवेन जी का, बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने लिए दर्शकों की मदद करने के लिए। और कुछ और भी आपके अगर सवाल रह गए हैं या कुछ और भी सवाल आप पूछना चाहते हैं मार्केट पे, इकोनॉमी पे, यूएस मार्केट पे, तो आप हमारे साथ 11:30 बजे जुड़िएगा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर लाइव पे, और आपके सारे सवालों के जवाब हम लोग वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, कहीं जाइएगा मत, इसके बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।